उसके बेस पे हम एक्सप्लेन करते हैं. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन फिनोमेना व्हिच आर एग्जिबिटेड बाय लाइट, बट उसको अगर हम वेव की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं उस फिनोमेना के वो लाइट के नेचर से मैच नहीं करते. ठीक है, तो उसके बेस पे एक थ्योरी प्रपोज की गई और वो उस कॉन्सेप्ट पे फिट भी बैठती है. दैट इज कि लाइट जो है वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी शो करती है. मतलब कहीं कहीं किसी जगह पे लाइट जो है वो एज अ वेव अपने जो भी कुछ उसका फिनोमेना हो रहा है वहां पे उसका नेचर वेव जैसा होता है, और कुछ कुछ फिनोमेना में उसका नेचर पार्टिकल जैसा होता है. ठीक है, अब पार्टिकल नेचर लाइट का हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है. मेजर दो इफेक्ट्स हैं, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट. ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो जनरली ग्रेजुएशन में आता है टॉपिक. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने इस चैप्टर में डिटेल में करना है. नाउ व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, उससे पहले हम थोड़ा सा लाइट को अगर पार्टिकल मानते हैं तो उसका पार्टिकल नेचर एक बार डिस्कस करते हैं. दैट लाइट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. ओके, अब वैसे तो आप बोलते हो कि लाइट जो है वो वेव है, तो उसमें पार्टिकल कहाँ से आएगा? तो पार्टिकल कैसे बनता है उस लाइट के अंदर? लाइट की फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट ऐसे ट्रैवल कर रही है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू. ओके, तो लाइट में बंडल्स ऑफ एनर्जी होते हैं और हर बंडल की एनर्जी कितनी होती है? एच न्यू. अगर मेरे पास कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन इट विल कंटेन बंडल्स ऑफ एनर्जी, जैसे पैकेट्स बना दिए एनर्जी के, और हर पैकेट की एनर्जी एच न्यू के इक्वल होगी. ठीक है, so that bundle, one bundle of energy is called photon. और फोटोन जो है उसी को हम ये मानते हैं कि एक पार्टिकल है which is possessed by light. मतलब बेसिकली क्या है, लाइट एक्चुअली एनर्जी है, ट्रैवल कर रही है मीडियम में, बट वो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअस फ्लो नहीं है, पैकेट्स है. पैकेट्स इन द सेंस, जैसे आप ये समझो कि मैंने अगर हवा को एक पॉलिथिन में लिया, भर दिया और ऊपर से मैंने नॉट लगा दिया, तो वो एक पैकेट बन जाएगा आपका. खोल दें छोड़ दें तो कुछ भी नहीं है, बट उसको एक फिक्स अमाउंट ऑफ एयर अगर एक पैकेट के अंदर हम डाल दें, देन इट विल हैव सम मास. इसी तरह से जो एनर्जी है उसको हम अगर एक बंडल फॉर्म में ले लें तो वन बंडल इज कॉल्ड फोटोन. हर लाइट का फोटोन अलग अलग एनर्जी का होता है क्योंकि हर लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग होती है. ओके, सो दैट पार्टिकल इज फोटोन. और ये जो पार्टिकल होता है ये ऐसे बंडल्स की फॉर्म में आपकी लाइट चलती है, और जिस भी सरफेस पे लाइट आएगी, ये मान लो एक सरफेस है मेरे पास, इस सरफेस पे लाइट आ रही है, ये आएगी यहाँ पे, तो ये क्या करेगी, जो इसका पार्टिकल है, मान लो इसके साथ एक पार्टिकल इस तरह से आ रहा है, वो पार्टिकल जब इस सरफेस पे हिट करेगा तो इस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा, एंड देन द लाइट की जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म, और वो एनर्जी आपकी उस सरफेस के पार्टिकल्स को ट्रांसफर हो जाती है. इज दैट क्लियर? Is that clear? मैम लाइट की जो वेव ट्रैवल करेगी मैम वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेके ट्रैवल करेगी. लाइट की वेव क्या ट्रैवल करेगी? लाइट की रे जब ट्रैवल करेगी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके ट्रैवल करेगी. लाइट में चार्ज थोड़ी होता है. ऐसा ध्रुव ने वो पूछा फिर था. इलेक्ट्रॉन को मैम
क्या बोल रहे हो आप मैम, इलेक्ट्रॉन को चार्ज चला जाएगा उसमें सारा। मैंने चार्ज का नाम ही नहीं लिया। मैंने अभी तक जब से मैंने शुरू किया है चैप्टर, चार्ज का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। लाइट जब किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो उसके जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, फोटॉन्स जो हैं, वो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स वो एनर्जी लेके सरफेस से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस, मेटल सरफेस के अंदर था, अदरवाइज वो बाहर नहीं आ पा रहा था बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। लाइट जब उसको कुछ एनर्जी सप्लाई करती है फोटॉन्स की फॉर्म में, ये फोटोन को अब्सॉर्ब करता है, इसके पास एनर्जी आ गई तो ये सरफेस छोड़ के बाहर आ जाता है, राइट। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक effect. What? The emission of electrons from the surface of metals when radiation of suitable frequency falls on them. Clear? Okay, so this is photoelectric effect. क्या कि लाइट एक सरफेस पे आती है, लाइट के जो फोटॉन्स है वो सरफेस पे फॉल करते हैं, अपनी एनर्जी सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके सरफेस से बाहर आ जाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एमिशन हो गया, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो, फोटो मीन्स लाइट, विद द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, जो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल रहे हैं उनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो लाइट की हेल्प से बाहर निकले हैं। एंड अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकें कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक सर्किट में फ्लो करें, देन इट मेक्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट। ठीक है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स का जो एमिशन है, ठीक है, ऑल्दो बाकी सारे जो तरीके हैं वो हमें कहीं पे यूज नहीं करने हैं, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि आप इलेक्ट्रॉन को एमिशन इलेक्ट्रॉन का कैसे कर सकते हो। फर्स्ट टाइप इज थर्मियोनिक एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन कैसे? मेटल का सरफेस है मेरे पास, उसको मैं हीट करूं तो जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज थर्मियोनिक एमिशन, कि आपने हीट देके इलेक्ट्रॉन्स को उनकी सरफेस से बाहर निकाला। ओके, ये इंपॉर्टेंट है थर्मियोनिक एमिशन। फील्ड एमिशन, सेकेंडरी एमिशन कोई जरूरत नहीं है, ना इनकी जरूरत पड़ती है अदरवाइज भी। ठीक है, एंड देन मेन इज योर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। व्हेन यू take light which is incident on a surface, then electrons come out from that surface, that is photoelectric emission। और electrons को आप बोलते हो photoelectric हम फोटो इलेक्ट्रिक एक और बार बताना। क्या? सरफेस लिया, सपोज एल्यूमिनियम, ठीक है, उसकी एक शीट ले ली। अब मुझे क्या करना है, एल्यूमिनियम की मेटल शीट जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। दूसरा मैंने एक और शीट ले ली कॉपर, मुझे इसमें से भी इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, राइट। और मैं एक ही टाइप की लाइट, एक लाइट रे एल्यूमिनियम पे डाल रही हूँ न्यू फ्रीक्वेंसी की, और एक लाइट रे हम कॉपर पे डाल रहे हैं, इसकी भी फ्रीक्वेंसी भी, मतलब सेम लाइट हम डाल रहे हैं। हम ये देखते हैं कि सेम लाइट डालने के बावजूद, दोनों में से मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ कि अगर एल्यूमिनियम से निकलेंगे तो एल्यूमिनियम से एक्चुअली निकलेंगे ही। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि एल्यूमिनियम से तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, कॉपर से नहीं होते।
ऐसा पॉसिबल है। ओके, सेम लाइट आप मेटल सर्फेसेस पे डाल रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट मेटल सर्फेसेस पे, बट कुछ सर्फेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, कुछ से नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमने जब कोई सरफेस ली किसी भी मेटल की, उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि उसकी सरफेस पे होते हैं। मान लो बिल्कुल एकदम यहाँ टॉप पे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अंदर होते हैं उसकी इनर लेयर्स के अंदर। ठीक है, अब जो लाइट मैं दे रही हूं इसको, इलेक्ट्रॉन को, अगर ये लाइट जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे रही है, वो एनर्जी सफिशिएंट है इस इलेक्ट्रॉन के लिए कि ये इसको लेके और इस सरफेस से बाहर आ जाए, तब तो ये इस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बाहर आएगा। अदरवाइज सिर्फ अब्सॉर्ब करके रख बैठ जाएगा, बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? जैसे अगर आपको सपोज पिज्जा खाना है, ठीक है, और पिज्जा आता है 100 रुपीज का, तो आप 100 रुपीज अगर मांगोगे अपने पापा से, अगर वो 100 देंगे तो आप जाओगे और पिज्जा खरीद लोगे। अगर वो 100 नहीं देंगे, 50 देंगे, तो क्या करोगे? ले तो लोगे लेकिन पिज्जा नहीं ले ला पाओगे, है ना? ले फिर भी लोगे, राइट? या मना कर दोगे इसमें पिज्जा तो आना नहीं है, चलो पापा 50 रुपए भी रहने दो। हेलो, यस मैम। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हाँ, तो इट डिपेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा बिल्कुल आउटर मोस्ट सरफेस पे, जो मेटल की सरफेस पे रखा हुआ है, अगर ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने में केपेबल है, तब ये इलेक्ट्रॉन इस लाइट को अब्सॉर्ब करके बाहर आ जाएगा। ओके, अगर नहीं है तो नहीं आ पाएगा। नाउ दिस थिंग विल डिपेंड अपॉन दी मेटल, क्योंकि हर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पे मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट होगा। तो हर इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस छोड़ के बाहर आने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, है ना? आपको कोई पीछे से एक इंसान पकड़ के खींच रहा है और आप अपने आप को छुड़ाना चाहते हो, तो आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। आपको 10 लोग पकड़ के खड़े हैं पीछे की तरफ, आपको पुल कर रहे हैं, तब उनसे आपको छुड़ाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हर मेटल में इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इसीलिए सेम लाइट से कभी कभी एक मेटल से आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाते हो, दूसरे से नहीं निकाल पाते हो। ओके, देन किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस से एमिट कराने के लिए, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल, नॉट लाइट, मेटल। ठीक है, वर्क फंक्शन, minimum energy required for an electron so that it can come out of the metal surface। ठीक है, इसको हम phi naught से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, ये वर्क फंक्शन हर मेटल के लिए अलग अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर मैं कॉपर लेती हूँ, कॉपर के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जो है वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि कॉपर की टेबल ले लें तो उसमें अलग होगा, कॉपर का बॉक्स ले लें तो अलग होगा। कॉपर मेटल है, कॉपर के का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट हमेशा एक जैसा होगा, तो उसके लिए वर्क फंक्शन भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही मैं अगर एल्यूमिनियम लेती हूँ तो एल्यूमिनियम का वर्क फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, बट एल्यूमिनियम और कॉपर का कभी एक जैसा नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, राइट? हर किसी का डिफरेंट होगा। हाँ, हर किसी का डिफरेंट होता है, हर मेटल का अलग अलग होता है। ठीक है, सो दिस इज वर्क फंक्शन। एंड अब वर्क फंक्शन से रिलेटेड देखो, एक ये पॉइंट होता है आपका थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दिस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी,
मेरे पास कोई एक मेटल की सरफेस है, उसके लिए वर्क फंक्शन जो है वो फाई नॉट, ठीक है। अब ये जो वर्क फंक्शन है ये एनर्जी है, इसको हम जूल में मेजर करते हैं। नाउ दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन विल बी प्रोवाइडेड बाय अ लाइट, और लाइट का जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E इज इक्वल टू H, मैंने बोला था न्यू, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी फाई नॉट के इक्वल है, मान लो कोई लाइट आ रही है, लाइट के एक फोटोन की एनर्जी मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर है, तो उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, थ्रेशहोल्ड मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which can provide the energy, minimum energy to electrons so that it can come out of the surface. क्लियर हुई बात? तो वो जो मिनिमम आपको लाइट चाहिए, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, उसको आप बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो एक मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम ये मानते हैं कि 50 हर्ट्ज है, ओके, मतलब 50 हर्ट्ज की जो लाइट है वो आपकी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करा पाएगी। तो अगर मैं उस सरफेस पे 40 हर्ट्ज की लाइट डालूं तो क्या इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा? नो मैम। नहीं, है ना। सो इफ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तब मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएंगे। वो लाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेगा, उसको ट्रांसफर तो हो जाएगी, बट इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस छोड़कर बाहर नहीं आएगा। क्लियर? मैम अगर हम उतनी फ्रीक्वेंसी दें और ज्यादा टाइम तक रखे तो? नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि जो फोटॉन्स का एक प्रिंसिपल होता है कि वो अपनी एनर्जी एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करता है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। लाइट में ऐसे नहीं होता कि अगर मेरे इलेक्ट्रॉन को सपोज 100 जूल एनर्जी चाहिए तो मैं 50-50 जूल के 2 फोटॉन्स उसको दे दूं और वो 100 कलेक्ट करके बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। लाइट व्हेन इट फॉल्स, क्योंकि बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा फिनोमेना होता है, आई मीन लाइट फॉल करेगी एंड इमीडिएटली बहुत बहुत कम टाइम में वो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ऑल फोटॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट मेटल सरफेस, तो एक एक को ही करता है, इसलिए अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। ओके, ओके मैम। राइट? ओके मैम। हाँ, ठीक है। अब हमारे पास देखो फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम लेते हैं, न्यू इज इक्वल टू हम अगर लाइट के लिए लेंगे तो न्यू जो है आपका वो C अपॉन लेमडा होगा, ठीक है। V इज इक्वल टू एन लेमडा, जो हम 9th में भी करते थे फॉर्मूला, वहां से अगर करेंगे तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू C अपॉन लेमडा, ठीक है। तो जो फोटोन की एनर्जी है E, दैट कैन बी रिटन एज H C अपॉन लेमडा नॉट। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ये फॉर्मूला लिखा है HC अपॉन लेमडा नॉट, यानी उस लाइट की वेवलेंथ जो है दैट विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ओके, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसी लाइट की जो वेवलेंथ होगी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी। क्लियर? यस मैम। चलो, अब इसके बाद आ जाओ
ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट है, हॉलवाच एंड लेनार्ड। मतलब पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में तो हर्ट्ज ने बताया था, बट उसको प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट करके उसके रिजल्ट्स, किस कंडीशन में क्या होगा, ये सब जो है वो बाद में हॉलवाच और लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेस पे हमने निकाले थे। ओके, व्हाट वाज दैट एक्सपेरिमेंट? ये एक देखो डायग्राम बना हुआ है। मैं चाहूंगी कि ये डायग्राम आप लोग सब अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो साथ साथ, सो दैट आपको समझ में आए कि क्या बना हुआ है इसमें। ठीक है। इसमें क्या किया है हमने, देखो ये एक ट्यूब ली है ग्लास की, ये जो एक ये चेम्बर सा दिख रहा है आपको, दिस इज अ ग्लास चेम्बर, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं। मतलब सारी गैसेस, एयर जो भी है, उनको सक्शन से बाहर निकाल के वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। दिस इज अ क्लोज चैम्बर। इसमें यहाँ पे ऐसे एक ट्यूब टाइप ये चीज होती है, जहां पे ऊपर यहाँ पे ये भी एक ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट, ताकि हम यहाँ से लाइट डाल सके। ऐसे यहाँ के से लाइट आती है, इस पे अंदर जाती है इस तरह से, और यहाँ एक प्लेट है ये मेटल की, जिसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, इसके ऊपर ये लाइट फॉल करती है। सी इज अ मेटल सरफेस, ये ऐसे एक प्लेट लगी होती है मेटल की, ऐसे ही सामने एक दूसरी प्लेट लगी होती है ए, और बीच में यहाँ पे क्या है, गैप है। ये इलेक्ट्रॉन अभी इनिशियली नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये मेटल प्लेट्स है, एक सी प्लेट है, एक ए प्लेट है। दोनों प्लेट्स को आउटसाइड ट्यूब हम कनेक्ट करते हैं। देखो ये इस तरह से कनेक्ट किया है, दो टर्मिनल्स है, एक ये टर्मिनल बना हुआ है, एक ये टर्मिनल बना हुआ है, जिनको हमने फ्लेक्सिबल वायर से यहाँ नीचे कनेक्ट किया है। इसका कनेक्शन फिक्स है इधर से जाके नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, और इधर वाला जो है वो इस बैटरी के साथ एक लंबा सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस पे मूव कर सकता है। तो ये एक तरह का कह सकते हो वेरिएबल बैटरी है। वेरिएबल पोटेंशियल देने के लिए हमने इसको ऐसे यूज किया। ये नॉब को मैं यहाँ से उठा के यहाँ कर दूं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव प्लेट पे पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। तो इसको हमने यहाँ से कनेक्ट करके, और नेगेटिव प्लेट को हमने इधर से ले जाके सी पे कनेक्ट किया है, तो ये आपकी एक नेगेटिव प्लेट बनती है, कैथोड, और बैटरी का पॉजिटिव जो है वो इधर से ले जाके हमने इधर कनेक्ट किया है थ्रू एमीटर। माइक्रो एमीटर है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको माइक्रो एमीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। और ये एनोड हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये सेटअप है मेरा। सेटअप इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब देखो कि इसमें हम ऑब्जर्वेशंस कैसे लेंगे। मैम एक मिनट मैम, बस लास्ट का डायग्राम थोड़ा सा रह गया। अच्छा, लो बना लो। हम यहाँ से लाइट डालेंगे, लाइट इस मेटल सरफेस पे आएगी, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालेगी, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस वैक्यूम में आके पड़े रहेंगे। सामने आपने एनोड लगाया है, मतलब पॉजिटिव प्लेट है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंचेंगे,
ये प्लेट रिसीव करके इधर से फ्लो करेंगे और आपको एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज वन टर्म फॉर लाइट, इंटेंसिटी। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन अ सरफेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स आए उसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है मतलब ज्यादा फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, इंटेंसिटी कम है मतलब कम फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ हमने इसमें बनाया भी हुआ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ। ये अगर हम देखें तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, मतलब इंटेंसिटी अगर लाइट की 0 है मतलब फोटोन आ ही नहीं रहे। जब लाइट के फोटॉन्स आ ही नहीं रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितनी होगी? 0। ओके, तो ग्राफ मेरा ये 0 से स्टार्ट होगा। नाउ आप अपनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो, मतलब लाइट के फोटॉन्स जो हमारी मेटल सरफेस पे आएंगे वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो फोटॉन्स का नंबर इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज होगा एंड दैट विल इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दोनों जो है वो लीनियर रिलेशनशिप में होते हैं। आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो आपको इस सर्किट में ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलती जाएगी। क्लियर? ओके, हाँ जी, ओके। ओके मैम। ठीक है, अभी एक काम करो, मैं ये क्लास